जी, उर्दू पूरी तरह से हिंदुस्तान की, भारत की भाषा है, भारत में उपजी हुई भाषा है, भारत में पली-बढ़ी हुई भाषा है। जब इस्लामिक सत्ता के समय, सल्तनत काल और मुगल काल के समय, जब कई सारे जो सेना के कैंप्स होते थे, उसमें जो भाषाओं का आदान-प्रदान हुआ, उससे जिस तरह की भाषा का विकास हुआ, उससे उर्दू विकसित होती है। अंतर सिर्फ़ इतना ही है कि उर्दू में अरबी और फ़ारसी के मूल शब्द ज़्यादा हैं, हिंदी में संस्कृत के शब्द ज़्यादा हैं, यानी तत्सम शब्दावली हिंदी में अधिक है, उर्दू में अरबी और फ़ारसी से लिए हुए शब्द अधिक हैं। अन्यथा दोनों की जो पृष्ठभूमि है या जो जननी है, वो संस्कृत से ही निकलती है। इसके पहले बहुत सारे भाषाविदों का ये मानना है कि सौरसेनी जो पूर्वी सौरसेनी है, उससे उर्दू जन्मती है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रज भाषा उर्दू की मातृभाषा के रूप में बनती है और वहाँ से उर्दू का जन्म होता है। लेकिन इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, किसी भी स्तर पे आप देखें तो, कि उर्दू पूरी तरह से हिंदुस्तान में जन्मी, भारत में जन्मी और भारत में पली-बढ़ी हुई भाषा है। एक और बात कि 22 भाषाएँ जो अभी स्वीकृत कर रखा है हमारे संविधान ने, 8वीं अनुसूची में, उन 22 भाषाओं में उर्दू है। कई सारे प्रदेशों की, जम्मू कश्मीर की पहली आधिकारिक भाषा उर्दू है। कई सारे और प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, कई सारे प्रदेशों में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। तो उर्दू बहुत गहरे अ, तरीके से जड़ें जमाए हुए है। कई बार हम हिंदी बोलते हैं, मैं खुद भी बोलता हूँ, तो कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम कितने सारे उर्दू के जो मूल शब्द हैं, अरबी फारसी के मूल शब्द हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए भाषा ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, संस्कृति का वाहक होता है, संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। भाषाओं को किसी मज़हब से, किसी धर्म से जोड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सीधी-सी बात है कि भाषाएँ रीज़न्स की होती हैं, रिलिजन्स की नहीं होती। भाषा किसी रीजन की होती है, किसी क्षेत्र की होती है, किसी धर्म या मज़हब की नहीं होती। जर्मनी की भाषा जर्मन है, फ्रांस की भाषा फ्रेंच है। इस तरह से जिस भी आप क्षेत्र को देखेंगे, बंगाल की भाषा बांग्ला है, उड़ीसा की भाषा उड़िया है। तो भाषाओं का संबंध रीजन से होता है, रिलीजन से नहीं होता। भाषाओं को जितनी हमारी जो भाषिक विविधता है, जो बहुत ज़बरदस्त भाषिक विविधता है, वो वास्तव में हमारी मजबूती है। भारत के संस्कृति की, भारत के की जो बहुत बड़ी मजबूती हमारी वो बन के निकलती है। जितनी हमारी शाखाएँ फैलती हैं, उतनी जड़ें और गहरी होती हैं उस वृक्ष की। इस रूप में भाषाओं को देखने की ज़रूरत है। आमतौर पर लोगों की ये धारणा रहती है कि उर्दू भाषा मतलब ये मुगलों के साथ आई और भारत में आ गई और उसको एक समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समुदाय से ही जोड़कर देखा जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि नहीं, जब मैं मुगल फिर आए तभी तो ये भाषा भी की उत्पत्ति भी भारत में हुई। ये सही है कि उसके विकास की अपनी एक प्रक्रिया है, लेकिन विकास की पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि संस्कृत, हिंदुस्तान की दोनों भाषाएँ, हिंदुस्तानी और हिंदी और उर्दू का जो विकास हो रहा है, वो एक तरीके से समानांतर तरीके से हो रहा है और मूल भाषा उनकी संस्कृत है। ब्रज को कुछ लोग मानते हैं, कुछ पूर्वी सौरसेनी को उसका प्राक-रूप मानते हैं। अंततः भाषा यहीं विकसित हो रही है और फिर मैं कह रहा हूँ कि भाषाओं को रिलीजन से नहीं, रीजन से जोड़ के देखने की ज़रूरत है। इसी क्षेत्र की विकसित भाषा है, समृद्ध, और वो हमें समृद्धि देती है। बहुत अच्छा, अभी मैं पीछे कुछ पहले किसी का शेर सुन रहा था कि हम इतनी पैबस्त है, इतनी हमारे अंदर वो एक तरह से हमारी रोज़ की आम बोलचाल की भाषा में, आपके जर्नलिज़्म में तो ढेर सारे शब्द ऐसे बोले जाते हैं जो उर्दू के शब्द हैं, उर्दू में ही प्रयोग होते हैं। वो लोगों की ज़ुबान पे चढ़े हुए हैं, लोगों के, अब हमने ज़बान बोला, ज़बान वही है। तो एक बड़ा अच्छा शेर इस पे मैंने किसी का सुना था कि उर्दू को हम एक रोज़ मिटा देंगे जहाँ से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। तो कई बार इस तरह के जो चीज़ें कही जाती हैं, भाषाओं को बहुत खुले मन से स्वीकार करने की ज़रूरत है। उसको, उसके शब्दों को, उसकी शब्दावलियों को अगर वो समृद्ध करते हैं, हम अपनी बोलचाल में, और हिंदी या हमारी जो रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषाएँ हैं, उसमें तो न जाने कितनी भाषाओं को हमने अपने महाउदर में, अपने जो बड़ा विशाल पेट है, उसमें समाहित किया और वो हमको मजबूती देता है। वो हमें बहुत समृद्ध करता है, वो हमें, और बहुत सारे हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अरबी विदेशज भाषा जिसे कहते हैं, विदेशज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। उर्दू तो कम से कम विदेशज नहीं है, पूरी तरह से देशज भाषा है। हिंदुस्तान, भारत में जन्मी, पली, बढ़ी, विकसित हुई भाषा है और एक बड़ी इतिहास और संस्कृति को समेटे हुए भाषा है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है।